हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राय अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के यानी वैदिक काल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है। उस वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से जा करके यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में यह चैप्टर रिलेवेंट होता है और किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसको हम शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का निर्धारण दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल की तिथि की जानकारी हमेशा विवादास्पद रही है, यानी कोई सटीक जानकारी ऋग्वैदिक काल में अभी नहीं प्रोवाइड कराई गई है। एक अनुमान है, ये इतना से इतना हो सकता है तथा इस काल की तिथि का निर्धारण भी विवादास्पद रहा है। इस काल की तिथि का निर्धारण भी विवादास्पद ही रहा है। साथियों, ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई थी, अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। वैदिक सभ्यता दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। साथियों, इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है कि आर्यों का शुरुआती जीवन पशुचारण पर आधारित था तथा कृषि मुख्य कार्य था। इनका कृषि कार्य एकदम गौण था। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का शुरुआती जीवन पशुचारण पर आधारित था, कृषि कार्य मुख्य था। कृषि इनका मुख्य कार्य था। मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि यानी मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में था। तो मध्य एशिया में किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में था। आर्यों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। कई विद्वान थे जो अपनी अलग अलग राय आर्यों के बारे में व्यक्त किए हैं, लेकिन मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया था, यानी आर्य लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। जैसे एक प्रोफेसर जो मैक्स मूलर हैं, इन्होंने बताया मध्य एशिया के बैक्टीरिया से, और बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि यह उत्तरीय ध्रुव से आए थे। इसी के साथ डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस द्वारा बताया गया कि सप्त सिंधु प्रदेश से, इसीलिए और दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताए हैं। निहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से, प्रोफेसर पेंका बताए हैं कि ये जर्मनी के मैदानी भाग से, और गाइल्स महोदय हंगरी और डेब्यू नदी घाटी से बताए हैं। एक इतिहासकार हुए थे गंगानाथ झा, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ब्रह्मर्षि देश बताए थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्यों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। दोस्तों, ऋग्वेद की कुछ बातें या फिर कहें अनेक बातें ईरानी भाषा की अवेस्ता से मिलती जुलती है। अवेस्ता से ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती जुलती हैं। बोगाज कोई एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त मितत्री अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि हित्ती राजा सुब्बी लिम्बा तथा मित्री राजा मती उआजा के बीच हुई एक संधि दौरान वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य को साक्षी बनाया गया था। बोगाजकोई एशिया माइनर नामक स्थान से यह जानकारी मिली कि मित्री अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि हित्ती राजा सुब्बी लिम्बा तथा मित्री राजा मती अऊजा के बीच हुई एक संधि के दौरान वैदिक देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य को साक्षी बनाया गया है। इसके साथ दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के
बोगाचकोई, ये भी यही एशिया माइनर, यही वाला एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए अनुमान लगाया है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ये बात पढ़ देते हैं। 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता, ये सब देवता जो है ऋग्वेदिक काल के हैं, और इनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बोगचकोई एशिया माइनर जो ईरान में है, एशिया माइनर बोगचकोई के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता से इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि ऋग्वेदिक जो आर्य हैं वो ईरान से होकर भारत में आए थे। क्यों अनुमान लगाया? क्योंकि यही देवता जो है ऋग्वेदिक काल के वो इनके अभिलेख में मिलते हैं। जो बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। तो दोस्तों एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ कि कौन से विद्वान आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में क्या बताए हैं। जैसे प्रोफेसर पेंका ने बताए थे कि जर्मनी के मैदानी भाग से ये लोग आए थे। इसी के साथ एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे गाइल्स महोदय, इन्होंने बताया था कि हंगरी अथवा डेब्बू नदी घाटी से आए थे। गंगानाथ झा बताए थे कि ब्रह्मवर्षि देश से आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बताए थे यह दक्षिणी रूस से आए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया था कि ये मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक को उत्तरी ध्रुव बताया था। और डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस सप्त सिंधु प्रदेश बताया था। लेकिन दोस्तों वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, यह एक विवाद का विषय माना जाता है, क्योंकि कोई सटीक जानकारी इनके बारे में भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि यह सब एक अनुमान है दोस्तों, और कुछ नहीं। जैसे आप लोग दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं, दयानंद सरस्वती बताए थे कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो दोस्तों बस यही, और अगर ज़्यादा बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले भी एपिसोड में हम इनके बारे में बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में, यानी ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक विस्तार क्या था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों हमने आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है, तो वहाँ से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली बात यह, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों नोट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।